गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा हुआ है वो अच्छे से पूरा सिलेबस को पढ़ें, अच्छा स्कोर करेंगे आप। लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं बताऊँगा यहाँ पे। अगर वो आप पढ़ लेंगे तो आपको जो है पास मार्क्स मिल जाएँगे। आपको पास होने के लिए जो है इसमें जो है आपका ये 60 मार्क्स का जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है इसको में पास करने के लिए आपको चाहिए 24 मार्क्स। ठीक है? तो आपका जो पेपर है मैंने ऑलरेडी पेपर पैटर्न शेयर किया हुआ है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके आप वो दोबारा से देख लें। उसमें 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में जो है 4 क्वेश्चन्स आएँगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन्स 12 मार्क्स की सेक्शन ए है और सेक्शन बी में जो है आपके पास चॉइस रहेगी। हर एक यूनिट से 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन्स होंगे, 2 में से आपको 1 करना है। हर यूनिट में से ना, यूनिट फर्स्ट से भी 2 क्वेश्चन्स होंगे, सेकंड से भी, थर्ड से भी और फोर्थ से भी। तो आपके पास ओपन चॉइस रहेगी यहाँ पे, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन्स अगर आप 2 क्वेश्चन्स कर लेते हैं या 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं आराम से, 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे मिनिमम लॉन्ग आंसर में से, तभी आप अच्छे से जो है मार्क्स पासिंग मार्क्स आपके आ पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का है। चलिए हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यूनिट फर्स्ट के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है क्वांटम नंबर्स आपने पढ़ना है, व्हाट आर द क्वांटम नंबर। फिर उसके सिग्निफिकेंस देना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, एजीमुथल क्वांटम नंबर का, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है? तो ये जैसे अगर ये पूरा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ये लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा 12 मार्क्स का। ठीक है? इसी में से जो है 3 मार्क्स का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी पूछ सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर पूछ सकते हैं, या कोई भी एक क्वांटम नंबर या 2 क्वांटम नंबर आपसे 3 मार्क्स में शॉर्ट आंसर में पूछ लेंगे। फिर उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। आप इसको भी पढ़ लें, बड़ा आसान सा टॉपिक है ये। 3 नंबर मतलब ये शॉर्ट आंसर में आपके आ सकता है, ये लॉन्ग आंसर में तो नहीं आएगा, ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है, तो आप इसको भी अच्छा से पढ़ लें। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंट, डिराइव द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 3 डायमेंशंस। आप इस ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं ताकि कोई गलती ना हो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 12 में से 12 मार्क्स दे सकता है, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है, तो ये आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे दे सकती है। ठीक है? क्वांटम नंबर्स हो गया, और ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये लॉन्ग आंसर में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इन्हीं क्वेश्चंस में से होगा। या फिर तीसरा क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर में आ सकता है या शॉर्ट में भी आ सकता है, ये स्टेबिलिटी ऑफ हाफ-फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। ये हाफ-फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स की जो स्टेबिलिटी है, ये डिस्कस करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है? उसके अलावा जो है शेप्स ऑफ sp एंड d ऑर्बिटल्स जो है, sp d एंड f ऑर्बिटल्स, ये शॉर्ट आंसर टाइप आंसर में आप शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, कहीं लॉन्ग में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है? फिर उसके अलावा जो में से जो है आहू प्रिंसिपल पढ़ लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रूल है, इसमें आहू प्रिंसिपल है, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और वुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। तो वो भी आप पढ़ लें, हल्का-हल्का पढ़ लें। तो ये टॉपिक्स पढ़ के जाएँ, अच्छे से पढ़ के जाएँ। जिसको और शॉर्टकट, मतलब जिसको नहीं ज़्यादा, अगर वो इतना भी नहीं पढ़ पाता है, तो ये लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन्स हैं, ये आप पढ़ के जाएँ। ठीक है? इनकी कोई मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यही आएँगे, लेकिन है कि मोस्ट प्रोबेबली जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब हम आते हैं यूनिट सेकंड पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले यूनिट में। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एसपी डी एंड एफ ब्लॉक्स में क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है एलिमेंट्स की, ये कोई आपको थोड़ा सा बहुत ही इजी टॉपिक्स है ये, मतलब बहुत इजी टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। आप एक बार रिवाइज कर लें, इनको पढ़ लें अच्छे से,
पढ़ के थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम तो आपका सब्जेक्टिव है, आपको लिखना है वहाँ पे, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। फिर उसके बाद है न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स हैं, न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी आप जो है वो करके जाएं। फिर उसके बाद है शील्डिंग इफेक्ट, स्लाटर रूल जिसे कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट या स्लाटर रूल जो है एक ही चीज़ है, ये इसको आप अच्छे से पढ़ें, इसको पढ़ के जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद है इनर्ट पेयर इफेक्ट, एनामलस बिहेवियर ऑफ फास्ट एलिमेंट्स इन वेरियस ग्रुप्स। ये दो टॉपिक्स है, इनर्ट पेयर इफेक्ट और एनामलस बिहेवियर ऑफ फास्ट एलिमेंट्स इन वेरियस ग्रुप्स, ये पढ़ के जाएं। फिर उसके बाद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं, टॉपिक को पढ़ें, आप अच्छे से पढ़ के जाएं। एक हफ्ते का टाइम है आपके पास, बड़ा कम टाइम है, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेरियस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप में आ सकता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है लॉन्ग आंसर टाइप में आ सकता है, स्लाटर रूल आ सकता है, कोई भी लॉन्ग में शॉर्ट में कोई भी क्वेश्चन जो है वो किसी को शॉर्ट करके लिखा जा सकता है, किसी को लॉन्ग में करके वो पूछ सकते हैं। फिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यूनिट है, फर्स्ट जो है ऑर्गेनिक यूनिट, यूनिट थर्ड जो है आपके सिलेबस का, इसमें है कि टाइप शेप एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेड कार्बोनाइन फ्री रेडिकल एंड कार्बीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसमें आप पढ़ के जाएं। अगर सारा नहीं पढ़ेंगे तो एटलीस्ट कार्बोकेटाइन्स और कार्बोनाइन्स, उनकी स्टेबिलिटी, उनका स्टेबिलिटी जो है, उनकी शेप कैसी है, sp3 है, sp2 है, sp है, किस क्या कौन कौन सी टाइप में प्राइमरी कैटाइन पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी टर्शरी, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाएं आप ना अच्छे से। इसकी जो है थोड़ा सा डायग्राम वगैरह, जो शेप वगैरह की डायग्राम बनाएं, प्रैक्टिस करें। ठीक है। फिर उसके बाद है ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, मेसोमैग्नेटिक इफेक्ट है या रेजोनेंस है, और हाइपर कंजुगेशन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद है डायपोल मूवमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डायपोल मूवमेंट तो शॉर्ट सा है, ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और इन डिटेल्स लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है। फिर है होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन। ठीक है, ये बहुत इजी सा टॉपिक है, इसको आप देख लें। उसके बाद है फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। ये नाम से ही पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है। इलेक्ट्रोफाइल्स मैंने डिस्कस किया हुआ क्लास में, अगर आप अपने नोट्स को पुराने को देखें, आप वो निकाल के देखें। ठीक है, वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। फिर है फिजिकल केमिस्ट्री का जो स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक है, जो यूनिट है आपका, इसमें से रूट मीन स्क्वायर एंड अवरेज इन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज, कोलिजन थ्योरी, थ्योरी कोलिजन नंबर जो है, ये आप ये टॉपिक्स जो है आप पढ़ लें। इसके अलावा डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैसिफिकेशन है, डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वैन डर वाल इक्वेशन जो है, ये आप पढ़ के जाए। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आपने 2 यूनिट अच्छे से पढ़े हुए हैं, कंप्लीट 2 यूनिट्स अगर आपको अच्छे से आते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक यूनिट, थर्ड यूनिट भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं। पूरा अगर आपने पढ़े हुए हैं तो मैं आपको कहूँगा कि तीसरा यूनिट भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, और चौथे यूनिट में से कुछ सिलेक्टिव आप कर लें। ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा अगर किसी की तैयारी बहुत अच्छी है तो आप अच्छे से पढ़ के जाए ना। ठीक है। फर्स्ट थर्ड यूनिट्स अच्छे से पढ़ें, और कुछ जो अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको सिलेक्टिव आप कुछ सिलेक्शन कर सकते हैं क्वेश्चंस की, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वो आप पढ़ के अच्छे से जाएं। तो 60 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको यू हैव टू अटेम्प्ट, आपने एटलीस्ट 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ताकि आप जो है ईजिली जो है पास कर लें। 24 मार्क्स चाहिए, लेकिन अब ये है कि एक क्वेश्चन अगर 12 मार्क्स का है तो आप 12 में से 12 तो आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी गलतियां करेंगे आप, गलतियां हो सकती हैं। कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छे बच्चे, लिखने वाले भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो बहुत सारी गलतियां रह जाती हैं स्टूडेंट से, तो 12 में से 12 मार्क्स मिलना मुश्किल होता है। तो आप मोर देन 40 अटेम्प्ट करेंगे तभी जाके आप जो है पास कर पाएंगे।